जैसा कि हम जानते हैं, आज सद्गुरु बंदी छोर कबीर साहब चारों युगों में आकर अपना ज्ञान देते रहे, संतों, भक्तों, सद्गुरुओं को चेताते रहे। जैसे सतयुग में सतसुकृत के नाम से और त्रेता में मुनिंद्र के नाम से और द्वापर में करुणामय के नाम से और कलयुग के 14वीं शताब्दी में कबीर के नाम से 120 वर्ष तक अपने जीवन काल में रहे और बहुत सारे संतों, महात्माओं, सद्गुरुओं को अपना ज्ञान दिए, जिससे उनकी मुक्ति हुई। 120 वर्ष के जीवन काल के पश्चात भी बहुत सारे संतों को बार बार आकर चेताए। इसके क्रम में सबसे पहले दादू साहेब को सांभर झील के किनारे, भीखा साहेब को, दरिया साहेब को, दरिया बिहार वाले, दरिया मारवाड़ वाले। इसी क्रम में सद्गुरु कबीर विज्ञान आश्रम आचार्य गद्दी बड़ैया के प्रथम आचार्य सद्गुरु मदन पद साहब को ज्ञान दिया। मदन साहब ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने सनातन धर्मी परम प्रिय गुरु भाई माता दीन मिश्र से मिले और इस ज्ञान के बारे में चर्चा किए। काफ़ी दिनों के सत्संग के बाद उनके गुरु भाई को, माता दीन मिश्र को लगा कि सच में यह ज्ञान बहुत ही अद्भुत है और हमें भी यह ज्ञान लेना चाहिए। तो उन्होंने निश्चय किया कि अपने ही गुरु भाई से यह ज्ञान लेकर और इसके विषय में हमें समझना चाहिए। तो अपने गुरु भाई मदन पत साहब से उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि आप ही हमें अपना शिष्य बना लीजिए। तो मदन साहब ने उनको यह कबीर साहब का ज्ञान दिए और शिष्य बनाने के बाद उनको आचार्य गद्दी बड़ैया का आचार्य बनाकर उनका नाम दूलमपति रखकर वो चले गए। दूलमपत साहब, जो कि एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे और सैकड़ों बीघे ज़मीन के मालिक थे, लेकिन साहेब के इस ज्ञान के बाद तपस्या करने पर उन्हें संसार से एकदम विराग हो गया और अपनी सारी संपत्ति आश्रम के नाम दान कर दी, जो आज सद्गुरु कबीर विज्ञान आश्रम आचार्य गद्दी बड़ैया के नाम से विश्वविख्यात है, जो जौनपुर जिले के मछली शहर तहसील में बड़ैया ग्राम में उपस्थित है, जहाँ दूर दूर देश विदेश से लोग ज्ञान लेने के लिए आते रहते हैं और कबीर साहब के ज्ञान को समझते हैं। अपने ही आश्रम पे तपस्या करते करते कबीर साहब के पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात वहीं पे अपना शरीर छोड़ दिए। शरीर छोड़ने की तिथि कुछ इस प्रकार है। श्रावण चौथ अजोर तिथि सन्नावासी बुधवार दूलमपति तत्याग करी। श्रावण के महीने में अजोर पक्ष में चौथी तिथि में सन 1889 में बुधवार के दिन दूलमपत साहब
अपना शरीर त्याग कर शब्द में समाहित हो गए।